हम्म। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के 31 सूत्र हम कर चुके हैं। हम ध्यान के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी कौन से तप चल रहे हैं हमारे? आंतरिक तप। तप जिनसे कि कर्मों की निर्जरा होती है। तो आंतरिक तप में हमने कल ध्यान के बारे में पढ़ा था। ध्यान किसे कहते हैं? जो एकाग्र चित्त होकर के या एक ही चित्त होते हैं एक ही विषय पर 48 मिनट तक, या 48 मिनट के अंदर अंदर तक क्या रहते हैं, एक ही विषय पे वो अपना कंसंट्रेट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ध्यान बोलते हैं। और ये उत्तम सहनन वालों के ही होता है। वज्र वृषभ नाराज सहनन के, वज्र नाराज सहनन के, और नाराज सहनन। फिर इसके हमने चार प्रकार पढ़े थे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान के फिर हमने चार कारण पढ़े थे और चार भेद पढ़े थे। उसमें से हम, हाँ, द्वितीय आर्त ध्यान पढ़ चुके थे। पहला तो था अनिष्ट अनिष्टज संयोगज, यानी अनिष्ट चीज कोई है, जैसे कोई बीमारी हो गई, है ना, कोई ऐसी चीज हो गई जो हम नहीं चाहते थे और हमारे पास आ गई, तो उससे छुटकारा पाने के लिए सारे समय सोचते रहना, वो था अनिष्टज संयोगज नाम का आर्त ध्यान। फिर दूसरा था विपरीतम मनोज्ञस्य, यानी इष्ट वियोग। अगर किसी इष्ट चीज का, व्यक्ति का वियोग हो गया, तो उसके बार बार में उसके बारे में चिंतन करना, वो कहलाता है इष्ट वियोग। अब आज हम पढ़ेंगे तीसरा आर्त ध्यान। ठीक है। आर्त ध्यान होता क्या है पहले एक बार बताओ। चलो नीलम भाभी आप बताओ क्या होता है आर्त ध्यान। अ, जैसे दुख का बार बार चिंतन करते रहना या उसी के बारे में सोचते रहना, वो हाँ, आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब होता है दुख करना। दुख होता है इसका मतलब, तो दुख के बारे में बार बार में चिंतन करना, वो आर्त ध्यान कहलाता है। अब इसके प्रकार बता दिए कि कैसे कैसे दुखी होता है आदमी, है ना। जैसे कोई अनिष्ट संयोग हो गया, जिसको हम नहीं चाहते हैं, वो हमारे पास आ गया, तो सोचना वो कैसे जाए, तो वो अनिष्टज संयोगज नाम का आर्त ध्यान। अब इसका विपरीत कर दो, उल्टा कर दो, कोई इष्ट है उसका वियोग हो गया, तो वो कैसे हमसे मिले वापस, है ना। कोई वस्तु छूट गई हमारे से, कोई मान लीजिए हमारा मोबाइल ही गिर गया कहीं पे, बार बार मैं ये सोचता हूँ वो मुझे कैसे मिलेगा, वापस कैसे मिलेगा। कोई सोने की चीज खो गई, कुछ भी, व्यक्ति भी हो सकता है, तो वो कहलाएगा दूसरा मनोज्ञस्य, यानी इष्ट वियोगज नाम का। अब तीसरा पढ़ रहे हैं वेदना यश्च, सूत्र नंबर 32। चांदनी पढ़ो। वेदना यश्च। वेदना यश। हाँ, वेदना यश्च, यानी वेदना जैसे है, तो उसके होने पर उसको दूर करने के लिए बार बार में चिंतन करना, बार बार में उसी के बारे में सोचना। वेदना का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुख दुख का वेदन करना, हम अनुभव जो करते हैं ना चीज। देखो वास्तव में सुख और दुख क्या है? अगर हमने किसी चीज में सुख सोच लिया, तो वो सुख हो गया। अगर उसमें दुख मना लिया, तो वो दुख हो गया। जैसे मान लीजिए एसी है। एसी गर्मी में हमारे को क्या, हम क्या सोचते हैं, हमारे को क्या दे रहा है? ठंडक दे रहा है। ठंडक दे रहा है, सुख दे रहा है, हमारे को स्पर्श में अच्छा लगता है, ठंडी हवा अच्छी लगती है। और वही उसमें सर्दी में क्या लगता है? खराब लगता है। खराब लगता है ना। तो यानी हमने हमारी मानसिकता किसी चीज के प्रति ये मतलब वेदन कर रहे हैं, हम उसको अनुभव करके सुख को सुख और दुख रूप परिणत कर रहे हैं उसको। तो ऐसे ही सुख और जो दुख है उसका वेदन करना ही वेदना नाम का क्या है? आर्त ध्यान है। जैसे जैसे हमें कोई भी ये हो गया वातादिक कोई भी विकारजन्य क्या बोलते हैं, बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, तो बार बार में उसके बारे में, जैसे हाथ पटकना, हाथ पैर चलाना, चिल्लाना, रोना, मतलब ऐसे होता ना, हाय त्राय करना, समझ गए? हाँ,
बेचैन हो जाना, एकदम से सबको परेशान कर देना, कैसे इससे छुटकारा होगा, हाय हाय अब क्या होगा, मतलब इस तरह का प्रलाप आदि करना, वो वेदना नाम का तीसरा आर्त ध्यान कहलाता है। अश्रुपात करना, अश्रुपात मतलब रोना, कि ये जो मेरे पाप का उदय है, ये मुझे क्या हो गया, ये वेदना मुझे बहुत दुख दे रही है, तो ऐसे रो रो करके बोलना, सबको सुनाना, ये वेदना नाम का आर्त ध्यान है। और अब वेदना या च शब्द आ रहा है ना यहाँ पर, तो च शब्द हम्म। का क्या मतलब है? जैसे हमने पहला पढ़ा था ना आर्त ध्यान, आर्तम मनोज्ञ से संप्रयोगाय तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारा, तो ये जो अनिष्ट संयोग था, इसका दूसरा विपरीतम मनोज्ञ से कर दिया था, तो दो अर्थ बन गए थे ना, विपरीत यानी उसका उल्टा कर दिया था, तो ऐसे ही वेदना में भी लगाना, यानी जो वेदना नाम का अर्थ ध्यान है, उसको इसका भी उल्टा करके समझ लें। ठीक है। अब है 33 नंबर का सूत्र, चांदनी पढ़िए। निदान निदानं च, पढ़िए। निदानम च। हाँ, निदान निदानं च, ये जो है ना बीच में, अच्छा। हाँ समझ गए ना, निदानन च। निदानम हम्म। च। अब चौथे आर्त ध्यान का मतलब होता है निदान। निदान का मीनिंग होता है भोगों की वांछा करना, भोगने की इच्छा करना, वो कहलाता है निदान नाम का आर्त ध्यान। जैसे जिसको भोगों की आकांक्षा होती है ना, तो वो क्या करता है, आगामी जो भी मतलब विषय है या जो भी हमारा भविष्य है, तो उसमें निरंतर क्या सोचते रहना, अपने भोगों के बारे में, भोग के जो भी विषय है, जो भी भोग भोगना चाहते कि मेरे को ये मिलेगा, मुझे ये मिल जाए, है ना, भोगों की इच्छा करते रहना, तो ये कहलाएगा, क्योंकि वो उसी उसी के बारे में सोच रहा है, तो वो कहलाएगा निदान नाम का आर्त ध्यान। अब देखो, शल्य होती है ना, एक तो निदान हमने पढ़ा था ना, शल्य 3 प्रकार की होती है, माया, हम्म। मिथ्यात्व और निदान पढ़ी थी हमने पहले। हम्म। तो हम्म। शल्य भी निदान है, और यहाँ पर आर्त ध्यान भी निदान है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो निदान नामक की शल्य होती है, वो तो दिन रात कांटे की तरह चुभती है, कोई भी जो भी किया है काम कुछ भी, तो वो तो सारे टाइम कांटे जैसे कांटा चुभता है, ऐसे वो शल्य चुभती है हमारे मन में। और निदान नाम का अर्थ ध्यान क्या होता है? ये तो कभी कभी होता है ना, कभी कभार होता है कि भाई हमारे को भोगों की इच्छा है, हमारे को भोग भोगने हैं, तो ये निदान नाम का अर्थ ध्यान होता है कि मेरे को भविष्य में ये भोग भोगने को मिले, मैं ये भोगना चाहता हूं, है ना, उसी के बारे में दिन रात चिंता लगी रहती है। शल्य जो होता है उसमें कषाय की तीव्रता ज्यादा होती है, जबकि निदान में कषाय नहीं होती। क्यों? क्योंकि भोग भोगना है ना उसको, तो चाह है उधर, तो वो उसमें कषाय नहीं है, लेकिन जो शल्य चुभ रहा है काटा, तो वो तो कैसे होगा, उस समय उसकी बहुत ज्यादा तीव्र, शल्य के समय कषाय होती है। और निदान शल्य जो होती है वो मिथ्या दृष्टि के ही होती है, जबकि जो निदान नाम का अर्थ ध्यान है वो 1 से लेकर के 5वें गुण स्थान तक चलती है ये। जब इंसान सम्यक दृष्टि भी बन गया, देवशाद गुरु को भी मान रहा है, चौथे 5वें गुण स्थान में भी निदान नाम का आर्त ध्यान चलता है, जबकि शल्य जो होती है वो सिर्फ पहले गुण स्थान तक ही होती है, मिथ्यात्व नामक के गुण स्थान में ही होती है। तो ये तो वैसे ही मैंने डिफरेंसेस बताए थे, चलो चलिए आगे।
वैसे अगर निदान का भी भेद करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक अप्रशस्त और एक होता है प्रशस्त। जैसे प्रशस्त निदान क्या कहलाएगा? प्रशस्त निदान मतलब जैसे कि मुझे क्या मिल जाए, इंद्र, लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव के बनने की भावना या मुक्ति की भावना बार बार में करना, मतलब अच्छा देव बनना, संसार से मुक्ति होना, ये सब प्रशस्त निदान है। और अप्रशस्त निदान सांसारिक भोगों की इच्छा करना, संसार में रमने की इच्छा करना। संसार के भी तो भोग होते हैं कि नहीं होते हैं? कि जैसे मेरे को क्या मिल जाए, अब समझ लो आप सब कुछ, संसार के भोग, तो वो अप्रशस्त है। और प्रशस्त में जैसे नारायण प्रति नारायण का पद मिल जाए, मेरे को इस प्रकार के देव बनने का मौका मिल जाए, ये सब सोचना प्रशस्त निदान। ठीक है, चलिए आगे। सूत्र नंबर 34, नवा अध्याय 34 सूत्र। चलो पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर नीलम भाभी आप पढ़। तद विरत, देश विरत, प्रमत्त संयता नाम। पढ़िए। तद्विरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। हाँ, यहाँ पर अब ये बताया है कि आर्त ध्यान किन किन के होता है, किन किन के मतलब कौन कौन से गुणस्थान वालों के आर्त ध्यान होता है, उसका नाम बताया है। तो देखो, तद, तद का मतलब यह कौन, यह कौन? वो निदान, आर्त निदान ध्यान, आर्त ध्यान। अर्थ ध्यान। हाँ, तो ये जो आर्त ध्यान है ये किस किस के होता है? तद, तद से तत् होकर के अविरत शब्द यहां से निकल जाएगा, संधि विच्छेद जब करेंगे ना, तो अविरत, फिर देश विरत, और प्रमत्त संयत नाम के जो गुण स्थान होते हैं उनमें आर्त ध्यान होता है। यानी चौथे गुण स्थान में, पांचवे गुण स्थान में और छठे गुण स्थान में, छह गुण स्थान तक आर्त ध्यान होता है। लेकिन जो निदान नाम का पढ़ा था ना हमने भी आर्त ध्यान, वो निदान नाम का आर्त ध्यान मुनियों में नहीं पाया जाएगा। छठे गुण स्थान में मुनि आते हैं ना प्रमत्त संयत में, है ना? हम्म। देखो चौथे गुण स्थान का नाम मैंने मैंने उस दिन लिखाए थे शायद आपको सारे गुण स्थानों के नाम एक बार। तो जो चौथा गुण स्थान है वो अविरत, पांचवा देश विरत और छठा गुण स्थान प्रमत्त संयत। तो चौथे पांचवे में तो क्या पाया जाएगा? निदान नाम का अर्थ ध्यान पाया जाएगा, बाकी सारे तो पाए ही जाएंगे, लेकिन निदान नाम का भी पाया जाएगा। लेकिन जो निदान नाम का अर्थ ध्यान है वो प्रमत्त संयत यानी छठे गुण स्थान में नहीं पाया जाए। ये स्पेशल मेंशन कर लो, लिख लो आप ये। अब ये समझो, अविरत, अविरत मतलब क्या? जिनके क्या नहीं है, व्रत नहीं है। चौथा गुणस्थान जिसमें व्रत नहीं है उसको अविरत नाम का गुणस्थान कहते हैं। और ये किसके होता है? मिथ्या दृष्टि के होता है। ये जो असंयमी है ना, उनके असंयमी सम्यक दृष्टि, समझ गए? असंयमी सम्यक दृष्टि का मतलब देवशास्त्र गुरु को तो मान रहे हैं लेकिन फिर भी उनके हाँ, संयम नहीं है। सही है। तो वो चौथा गुणस्थान हो गया अविरत नाम का गुणस्थान। फिर देश विरत, तो देश विरत कौन सा हो गया? पांचवा गुण स्थान। अब देश विरत किसको कहेंगे? जिन्होंने क्या किया है, सम्यक दृष्टि है और उन्होंने व्रत भी थोड़े बहुत, है ना, थोड़े बहुत। वो तो चौथे गुण स्थान वाले तो असंयमी थे, व्रत नहीं लिए थे। अब सूक्ष्म हम्म। व्रत जिन्होंने ले लिए, अणुव्रत जिन्होंने ले लिए, तो उनका गुण स्थान कौन सा हो गया? पांचवा। हाँ। हम्म, तो वो देश विरत। तो यहां पर भी क्या होगा? आर्त ध्यान होगा। अब है प्रमत्त संयत यानी छठे नाम का गुण स्थान, प्रमत्त संयत। जो चारित्र का पालन करते हैं मुनिराज, वो छठे नाम के गुण स्थान में आ गए।
तो इनके बाकी के सारे तो आर्त ध्यान हो सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे हो सकता है, मुनिराज है, उनके भी क्या आर्त ध्यान होता है? कैसे होता है देखो, जैसे एक तो ये हो सकता है कि मेरी अच्छी समाज वो हो जाए, नहीं, जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, जब उनकी समाधि हुई, है ना, जब उनकी समाधि हुई तो उनके शिष्यों का कैसा हाल था? सब मन ही मन, कितने, मतलब आकुल व्याकुल थे, बेचैन थे, कोई रो भी रहा है। देखो अपन ने सब सीन देखे थे, है ना। हम्म। बार बार वो सोच रहे कैसे हमारे को हमारे गुरु वापस मिल जाए, या हम कैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, या उनका ये ऐसे कैसे उनकी समाधि हो गई, मतलब इन विषयों पे उनका बार बार चिंतन चल रहा था ना। तो हाँ। उनको भी क्या हो गया, आर्त ध्यान। आरती ध्यान हो गई। हाँ, ये आर्त ध्यान की श्रेणी में है, क्योंकि गुरु एक बार चले गए तो वापस तो नहीं मिलेंगे ना गुरु। लेकिन नहीं। फिर भी वो रो रहे हैं, बार बार में सोच रहे कि मेरे को, मतलब बस कैसे हो गया ये, उनकी समाधि कैसे हो गई, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो बार बार इसी विषय पे उनका चिंतन चल रहा था, इसलिए वो आर्त ध्यान की श्रेणी में आए। अब मुनिराज के निदान कैसे नहीं होता? क्योंकि मुनिराज जो हैं वो भोगों की आकांक्षा तो करते ही नहीं है। करते हैं क्या? नहीं ना, भोग तो नहीं। छोड़ ही दिए उन्होंने सारे, भोग से तो वो वैसे हम्म। ही परे हो गए। अब वो जो तपस्या करते हैं तो वो उसमें ऐसे नहीं सोचते कि मेरे को इंद्र पद मिल जाए तो इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूं, मेरे को ये मिल जाएगा, तपस्या करने से नारायण का पद मिल जाएगा, प्रति नारायण का पद, नहीं, वो ऐसा नहीं करते, इसलिए उनके निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं है। आरती नहीं ठीक है, होता। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पढ़े, रौद्र ध्यान सूत्र हाँ। नंबर 35। हाँ, दीपा जी लाडनू से आप पढ़िएगा, पहले मैं पढ़ रही हूँ। सूत्र नंबर 35, नवाध्याय। हिंसा नृत स्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयो हो। हिंसा नृत्य स्तेय विषय संरक्षणभ्यो रोध विरतय देश विरतयो। रौद्रम, रोद्रम, हाँ रौद्रम रोद्रम। विरत हम देश विरतय। विरतयो हो, है ना। अब रौद्र हम्म। ध्यान किसे कहते हैं बताओ, कौन बताएगा पहले रौद्र ध्यान, फिर इसके विषय उसके टाइप्स भेद के बारे में पढ़ेंगे। नीलम भाभी बताओ, रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? इसमें मतलब पांच। कुछ भी गलत काम करके, मतलब पांच पाप में से कुछ भी करके सुख मनाना, उसमें खुश आनंद होना। बनाना। हाँ, दुख में, दुख क्या कहते हैं, पाप करके और उनमें बार बार में क्या पाप होना, खुश होना, कौन सी रास्ता तो वो से रख कहलाता के है सुख के रौद्र नाम अनुभूति का, करना। रौद्र नाम का, खुश होना। ध्यान। रौद्र नाम का ध्यान कहलाता है। तो अब ये देखो अच्छा था। हाँ, इनके 5 प्रकार है, देखो कौन हाँ। कौन से। हिंसा, पहला हिंसा नंदी, दूसरा नृत्य, नृत्य का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, यानी असत्यानंदी। स्त्य मतलब चोरी करना, तो चौर्यानंदी। फिर विषय संरक्षणेभ्यो यानी परिग्रह, परिग्रह नंदी। 4 है, सॉरी, एक सेकंड, इसमें 4 है, ठीक है। विषय संरक्षण में यानी परिग्रह, रौद्रम विरत है। ये जो रौद्र ध्यान है, ये यही पर ही बता दिया कि किस किस के होता है। तो ये अविरत है, यहां से रौद्रम है ना, तो रौद्र अ निकल जाएगा, अविरत के होगा सही गुण स्थान वाले के। फिर देश विरत वाले गुण स्थान के रौद्र ध्यान रहेगा। अब देखो समझ लो इसको, रौद्र ध्यान के 4 भेद हो गए। हिंसानंद, दूसरा मृषानंद, मृषा का मतलब होता है झूठ, तीसरा चौर्यानंद,
और चौथा हो गया परिग्रहानंद। अब हिंसानंद, हिंसानंद का मतलब क्या है? दूसरे के प्राणों को दुख पहुंचा करके, उनको कष्ट पहुंचा करके और खुद उसमें आनंद मनाना, ये कहलाएगा हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान। जैसे कभी कभी होता ना, किसी से एकदम से अपशब्द कहना, बहुत ज्यादा किसी का अपमान कर देना, बहुत ही गिरे हुए वचन बोलना, जिससे कि दूसरे सामने वाले जीव को क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है। तो उस जीव को दुख पहुंचाना और खुद खुशी मना रहे कि देखो मैं आज उसको क्या क्या बोला है, मैंने उसको आज आज मैंने उसको इतनी गाली गलौज की और वो चुपचाप सुनता रहा, मेरे को तो मजा आ गया। तो ये जो खुशी मनाई उसमें किसी जीव को दुख पहुंचा करके, जैसे वो कल एक उदाहरण दिया था कल मैंने मच्छर के रैकेट का, कि रैकेट लगा दिया, मच्छर मर रहे हैं और खुशी मनाना कि आज बहुत अच्छी नींद आएगी कि आज मच्छर नहीं है बिल्कुल भी। किसी जीव का घात करके उनको कष्ट पहुंचा के जो सुख मनाया, वो कहलाता है हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान। ठीक है। जैसे दूसरों को कई बार ठग भी लेते ना, कम तोल लिया या कुछ उल्टा सीधा बोल करके सामान बेच दिया, उसमें आनंद बना लिया। ठगना मतलब ठगने में आनंद बनाना, हिंसानंद नाम का। फिर है मृषानंद। मृषानंद का मतलब होता है झूठ बोल करके आनंद बनाना। जैसे कई बार क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, टीचर को झूठ बोल देते हैं कि मैंने होमवर्क तो कर लिया, कॉपी मेरी घर ही रह गई। फिर बाद में दूसरे स्टूडेंट को बोलते हैं देखो आज मैंने मेरे टीचर को कैसा उल्लू बनाया, मैंने उनको झूठ बोल दिया, वो मान भी गए। और खुशी मना रहा है कि देखो टीचर को बेवकूफ बना दिया, झूठ बोल करके आनंद बना रहे हैं। ये क्या कहलाएगा? मृषानंद नाम का आर्त ध्यान। रौद्र। हाँ। ऐसे ही अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं कई बार, और फिर सामने वाले को पता नहीं चलता है, फिर कहते हैं देखो उसको पता भी नहीं चला, मैंने मेरी गलती भी छुपा ली और उसको कुछ उल्टा सीधा मैंने बोल दिया। तो ये क्या हुआ? मृषानंद नाम का रौद्र ध्यान। फिर चौर्यानंद, दूसरों की वस्तुओं का अपहरण कर लेना, चुरा लेना, कोई भी सामान को चुरा करके उसमें आनंद मनाना। जैसे परीक्षा में नकल करते हैं ना, वो किस में आएगा? इसी में आएगा चौर्यानंद। चौर्यानंद। चौर्यानंद में, यानी परीक्षा में नकल करना। हम आनंद मनाते हैं ना कि देखो मेरे को नहीं आ रहा था लेकिन मैंने इसकी चीटिंग करके लिख लिया, नंबर मेरे को मिल जाएंगे। आनंद मना रहे हैं उसमें गलती करके। तो ये चौर्यानंद। परिग्रहानंद यानी परिग्रह का संचय करके उसमें आनंद मनाना, ये परिग्रहानंद। एक्चुअली क्या है, बाकी के हिंसा झूठ चोरी करते हैं ना जब, तब तो फिर भी लोगों को लगता है कि इसने पाप किया है, लेकिन कोई परिग्रह करता है तो किसी को लगता है कि ये क्या पाप है, खुद के पैसे हैं, खुद दे करके लाया, परिग्रह किया, तो इसमें पाप कहाँ है? ये हम समझ चुके हैं ना। लेकिन परिग्रह भी बहुत बड़ा पाप है। आवश्यकता की चीजें रखो, बाकी की नहीं। तो परिग्रह की वस्तु को संचय करके उनको संरक्षित करके रखना, तो उसमें आनंद बनाना भी परिग्रह नंद नाम का रुद्र ध्यान कहलाता है। ये जो रौद्र ध्यान है, ये कौन कौन से गुण स्थान वाले के होता है, हम पढ़े अभी बताया था मैंने। अविरत और देश विरत। देश में। हाँ। चौथे और पांचवें गुण स्थान वालों के रौद्र ध्यान होता है। अब बताओ छठे गुण स्थान वालों के क्यों नहीं होता? प्रमत्त संयत जो है उनके क्यों नहीं होता? उनके आर्त ध्यान तो होता है, तो रौद्र ध्यान क्यों नहीं होता उनके? क्योंकि परिग्रह का त्याग उन्होंने तो होता सब है। चीजों का त्याग कर दिया ना। छठे गुणस्थान में मुनि आ जाते हैं। हाँ, वो मुनि है, वो तो पापों का पहले ही त्याग परिग्रह कर का चुके हैं त्याग है, ना। हिंसा मुनि झूठ तो, चोरी सबका त्याग हाँ, है। मुनि तो पांचों पापों का पहले ही त्याग कर चुके हैं। उन्होंने तो स्थूल रूप पांचों को भी पापों। छोड़ दिया है। हाँ,
उनके तो हमारे होते हैं अणुव्रत, उनके क्या होते हैं, महाव्रतधारी हैं वो तो। वो ऐसा काम करते ही नहीं है, इसलिए उनके रौद्र ध्यान नहीं होता। हाँ। ठीक है। हम्म। अच्छा, आर्त ध्यान का फल क्या होता है? आर्त ध्यान जब करते हैं तो तिर्यंच तिर्यंच गति मिलती है। हाँ। गति है। और रौद्र ध्यान करते हैं तो उससे नरक गति मिलती है। जो देश विरत में रौद्र ध्यान करता है ना, पांचवें गुण स्थान में, तो उसको नरक गति नहीं मिल पाती, देश विरत वाले को नहीं मिल पाती है। क्योंकि वो देश विरत जो है वो कुछ कहते हैं ना, वो उसने पाप पहले छोड़ दिए हैं। देश विरत का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म रूप से तो छोड़ ही चुका है ना वो, स्थूल रूप में उसके हैं, इसलिए उसको नरक आदि गति न- नहीं मिलती, अविरत वाले को मिलती। चलिए आगे, सूत्र नंबर 36। आगे, मोक्ष के कारणभूत धर्म ध्यान के भेद। देखो, आर्त ध्यान पढ़ लिया, फिर उसके बाद में क्या पढ़ लिया, रौद्र ध्यान पढ़ लिया, और किस किस के होता है वो पढ़ लिया। अब हम थर्ड नंबर हाँ। के ध्यान पे आ गए, धर्म ध्यान। तो इसका सूत्र मैं पढ़ती हूँ, पहले मैं पढ़ रही हूँ, फिर नीलम भाभी आप पढ़ना। आज्ञा पाए, विपाक, संस्थान, विचयाय, धर धर्म्यम। आज्ञा पाए, विपाक, संस्थान, विचयाय, धर्म्यम। हम्म। ये देखो, धर्म्यम यानी धर्म, धर्म ध्यान के कौन कौन से भेद हैं। डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके थे, याद है किसी को तो बताओ, धर्म ध्यान किसे कहते हैं नीलम भाभी? अभी तो बताई थी मैंने, क्लास शुरू हुई थी जब। जो चांदनी, धर्म से युक्त चांदनी। किसी के प्रति हाँ। सेवा भाव करना, किसी के हाँ, प्रति सेवा भाव करना, जीवों पे दया करना, वो धर्म की श्रेणी में आता है। मतलब धर्म युक्त काम करना धर्म ध्यान कहलाता है। जिस काम से एकाग्र किसी चित, जीव की हाँ, रक्षा हो, एक ही विषय किसी भी पर जीव जो, को देख के ये सोचना कि इसके लिए हम्म। हाँ, ये जैसे हम्म। अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, और उत्तम सहनन वाले को होता है, और एक ही विषय पर जो इसको विषय पर अपना कंसंट्रेट करता है, एकाग्र चित्त जो हो जाता है, वो धर्म ध्यान है। इसके चार प्रकार हैं, कौन कौन से देखो। आज्ञा पाए, यहाँ पे एक शब्द है ना, आज्ञा पाए, तो यहां जब संधि विच्छेद करेंगे तो आज्ञा और अपाय दो शब्द निकलेंगे, आज्ञा, अपाय। फिर विपाक, फिर संस्थान। और ये जो विचयाय या शब्द है, ये चारों के साथ लगेगा, यानी आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, और संस्थान विचय। ठीक है। तो ये चार प्रकार का क्या हो गया, धर्म ध्यान हो गया। आ गया समझ में, चार प्रकार के धर्म ध्यान हो गए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, और संस्थान विचय। अब एक एक को हम देखते हैं। पहले विचय शब्द का क्या अर्थ है? विचय शब्द का मतलब होता विवेक, विवेक पूर्वक जो भी चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये चाहे इसको विचय बोल दो, विवेक बोल दो, विचारना बोल दो, एक ही बात। ये विचय, क्योंकि विचय शब्द सब में लगाया है ना हमने। अब पहला है आज्ञा, आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का मतलब क्या होगा कि देव शास्त्र गुरु ने जो भी हमें मार्ग दिखाया है ना, तो उस मार्ग का क्या करना, श्रद्धान करना,
उसकी आज्ञा को मानना, वो कहलाएगा आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। एक सेकेंड रुकना। हाँ ठीक है। आज्ञा विचय जो देवशाद गुरु ने हमें बताया है, उसको उसकी आज्ञा मान करके सभी पदार्थों को, सभी चीजों को एज इट इज स्वीकार करना, वो क्या कहलाएगा? आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाएगा। जैसे हमारी जिनवाणी में लिखे हुए ना कि देव का यह स्वरूप है। अब चाहे जिनवाणी का कहना मानो कि भाई देव का स्वरूप ऐसा, उसको मानो, या देव के उसी स्वरूप का ध्यान करना। कैसे? कि जैसे हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं, हितोपदेशी है, निर्ग्रंथ है ना, एक आसन में बैठे हुए हैं, उनके इतने इतने क्या होते हैं, इतने प्रातिहार्य हैं, उनके इतने वो जो है मंगल है। तो ये सारा उसी गुण स्वरूप है। को स्वीकार करना, उन्हीं चीजों का ध्यान करना जो जिनवाणी ने बताया है। तो वो क्या हो गया? आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान हो गया। मान लीजिए कोई आपको उपदेश देने वाला ही नहीं है, कोई कुछ बताने वाला नहीं है, तो कौन है हमारे पास में? जिनवाणी है ना। तो जिनवाणी ने जो हमें लिखा हुआ हमने देखा, हमारे को समझ में आया, उसकी आज्ञा मान करके उसको वैसा ही ध्यान करना, वो क्या हो गया? आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान हो गया। ठीक है। दूसरा, अपाय। अपाय नाम का धर्म ध्यान, यानी अब जैसे कोई प्राणी है जो मिथ्या दृष्टि हो गया है, या कोई अपने मार्ग से भटक गया है, कोई मिथ्या चारित्र में चला गया है, तो वो इससे कैसे छूटेगा? कब छूटेगा? यानी दूसरे प्राणी जो गलत मार्ग में चला गया, उसको वापस अच्छे मार्ग में लाने के लिए सोचना। देखो धर्म ध्यान क्या है, ये तो हम पढ़ ही चुके ना। अच्छा विषय, अच्छी बातें, ये सब सोचना धर्म धर्म ध्यान है। किसी को पीड़ा हो रही तो पीड़ा से निकालने के लिए उसकी वेदना के बारे में सोचना कि भाई ये इसको कैसे छुटकारा, तो ये सब धर्म ध्यान है। तो अपाय विचय में क्या आएगा कि अगर कोई अपने ये जो मार्ग बताया ना देवशाद गुरु का, इससे विमुख हो रहा है, कोई कोई मिथ्या दर्शन की तरफ जा रहा है, मिथ्या चारित्र की तरफ जा रहा है, तो ये सोचना कि हे भगवान, ये जीव कब इस चीज से इसको छुटकारा मिलेगा, कब ये देवशाद गुरु को अपनाएगा, कब सच्चे मार्ग को अपनाएगा, ऐसा चिंतन करना, ये कहलाएगा अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। क्या लिखना है इसमें, एक बार बताना। इसमें ऐसे लिखो, कोई भी प्राणी यदि अपने सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत मार्ग से विमुख हो रहा है, यानी भटक रहा है, या वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र की तरफ जा रहा है, तो वो प्राणी कब इस मिथ्या मार्ग से छूटेगा, कब सन्मार्ग में लगेगा, ऐसा सोचना, ऐसा ध्यान करना अपाय नाम का। ठीक है।
फिर तीसरा है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान।